आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के समय पर निपटारे में लापरवाही को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग ने राज्य के 58 अंचलाधिकारियों यानी सीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत प्रपत्र क का गठन, वेतन वृद्धि पर रोक और पदोन्नति यानी प्रमोशन पर रोक जैसी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हाल के दिनों में जमीन से जुड़े मामलों के राज्य स्तरीय समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा में म्यूटेशन, डिफेक्ट चेक और दाखिल खारिज आवेदनों के निपटारे में गंभीर खामियां सामने आई। जांच में यह पाया गया कि कई अंचलों में दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन बेहद धीमी गति से हो रहा है। अनेक अंचल कार्यालयों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है, जबकि कुछ मामलों में बिना ठोस कारण के आवेदनों को खारिज कर दिया गया। विभागीय समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई अंचलाधिकारियों ने निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज मामलों का निपटारा नहीं किया, जबकि राज्य स्तर पर दाखिल खारिज निस्तारण का औसत समय 44 दिन है। इसके आधार पर विभाग ने लगातार लापरवाही बरतने वाले अंचलों की पहचान कर संबंधित अंचलाधिकारियों से जवाब तलब किया है। नोटिस पाने वालों में बारसोई, पूर्णिया ईस्ट, उदा किशुनगंज, आरा, रानीगंज, शाहपुर, फारबिसगंज, गुरौल और दीदारगंज के अंचलाधिकारी शामिल हैं। सिर्फ कार्य निष्पादन ही नहीं बल्कि विभागीय अनुशासन को लेकर भी कई अधिकारी सवालों के घेरे में आए हैं। हाल ही में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में 537 अंचलाधिकारियों में से 529 उपस्थित हुए, जबकि 8 अधिकारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इनमें रामपुर, मोकामा, मनेर, डिहरी, नौहट्टा, रोहतास, बेनीपट्टी और अरवल के अंचलाधिकारी शामिल हैं। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए इन अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। इसी तरह रोहतास, गया और शिवहर के अपर समाहर्ता तथा बनमनखी, जयनगर, महनार, विक्रमगंज, डिहरी, ऑनजोन, रजौली, मंझौल और बिखरी के टीसीएलआर भी बिना सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए। विभाग ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जवाब तलब किया है। भूमिहीन गरीबों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा में भी गंभीर अनियमितताओं का उजागर हुआ है। समीक्षा में पाया गया कि कई अंचलाधिकारियों ने पात्र आवेदकों को भी नॉट फिट फॉर अलॉटमेंट बताकर आयोग घोषित कर दिया। पटना सिटी और जगदीशपुर में 98% तक आवेदन इसी आधार पर रद्द किए गए। इस मामले में पाटलिपुत्र, पटना सदर, फतुहा, बेतिया, कटिहार, जगदीशपुर सदर और रक्सौल के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने इन अंचलों में विस्तृत जांच कराने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा सरकारी भूमि के सत्यापन में लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं। पटना सदर, पटना सिटी, सिमरी बख्तियारपुर, शाहपुर, बोधगया, बथानी, धनकुप्पा, नौहट्टा, पोठिया और बसंतपुर के अंचलाधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। वहीं जमाबंदी परिमार्जन कार्य में भी कई अंचलों में नियमों की अनदेखी पाई गई है। नियमों के अनुसार परिमार्जन अधिकतम 75 दिनों में पूरा होना चाहिए, लेकिन बोधगया, औरंगाबाद, पूर्णिया पूर्वी, बगहा-2, फारबिसगंज, सासाराम, रानीगंज और अररिया में अनावश्यक देरी सामने आई है। जमीन मापी के मामलों में भी बेनीपट्टी, लखनौर, मधेपुर, गढ़नी, मदनगंज, सिकटी, बाराचट्टी, सोनो और सांभो, अकहा, कुरहा के अंचलाधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि आम जनता से जुड़े जमीन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का कहना है कि समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।